नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए भगवान शिव और एक बूढ़ी माँ की कहानी लेके आई हूँ, जो भगवान शिव की परम भक्त थी, फिर भी बहुत सारे कष्टों का सामना कर रही थी। तो आप सभी के लिए यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक होने वाली है। तो आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह कहानी। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। बूढ़ी माँ का जीवन बड़ा ही कष्टमय था। बूढ़ी माँ का एक बेटा और एक बहू थे। बहू उनकी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की थी। वह बूढ़ी माँ से कभी भी प्यार से बात नहीं करती। बूढ़ी माँ का बेटा एक किसान था और खेती बाड़ी का काम किया करता था। उसके फसल की पैदावार अच्छी खासी होती थी, लेकिन वे हमेशा अपनी माँ के पास गरीबी का दुखड़ा रोया करता था और बड़े ही कंजूसी के साथ रहा करता था। वह एक भी पैसा अपने माँ के ऊपर खर्च करना नहीं चाहता था, जबकि उसकी फसल से कमाई और आमदनी अच्छी हो जाती थी। बूढ़ी माँ अपने फटे को पुराने कपड़े पहनकर गुजारा किया करती थी। बूढ़ी माँ के बहू का व्यवहार भी उनके प्रति बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन बूढ़ी माँ का बेटा खेतों में काम करने के लिए जा रहा था और उसी समय बूढ़ी माँ का पूजा पाठ समाप्त हुआ और वे जैसे ही अपने पूजन को समाप्त करके उठी तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा काम के लिए निकल रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, भगवान शिव का प्रसाद ले लो, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। उनकी कृपा से तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध होंगे। तभी बूढ़ी माँ की बहू की आवाज़ पीछे से आती है कि मेरे पति को जाते वक्त मत टोका करो। अगर आप इतना ही पूजा पाठ करती हैं तो आपको पूजा का फल क्यों नहीं मिलता? भगवान भोलेनाथ आपके जीवन को सुखमय क्यों नहीं बना देते? अगर पूजा पाठ करने से ही सारे काम बन जाते तो दुनिया काम धंधे क्यों करती? आपके पास तो कोई काम नहीं है, दिन भर बस बैठी बैठी पूजा करती रहती हो। लेकिन मेरे पति के पास बहुत काम है और ऐसे जाते वक्त टोक कर आपने उनके काम में बाधा पहुंचाई है। ऐसा कहकर बूढ़ी माँ को उनकी बहू भला बुरा कहने लगी और उनका बेटा बिना प्रसाद लिए ही चला गया। बूढ़ी माँ को इस बात का जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि यह तो उनके बहू का रोज का ही व्यवहार था। बूढ़ी माँ के गांव में उनको सभी लोग सावित्री के नाम से जाना करते थे। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पार्वती माता के साथ बैठे हुए थे और पार्वती माता यह सब ऊपर से बैठे बैठे देख रही थी और उन्होंने भगवान शिव के मुख के तरफ देखा तो वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह सावित्री तो आपकी परम भक्त है और इसकी ऐसी दुर्दशा, आप इसकी सहायता क्यों नहीं करते? आपको तो इसकी मदद करनी चाहिए और इसे इसके दुख से आपको तो बाहर निकाल देना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रिय, आप तो इस बात को भली भांति जानती हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। सावित्री ने पिछले जन्म में बहुत सारे पाप किए हैं और यह उन्हीं पापों की सजा है, लेकिन अब इसके दुखमय जीवन का अंत होने ही वाला है और सुख की घड़ियां आने वाली हैं, क्योंकि सावित्री ने मेरी भक्ति करके उन पापों को कटित कर लिया है। इसलिए थोड़े दिन इसके दुख के और बाकी हैं। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ सावित्री की तरफ देखने लगे। सावित्री अपने जीवन में इसी तरीके से मगन थी और उसे दुख और सुख का कोई प्रभाव न पड़ता। जो मिलता खा लेती, जो मिलता पहन लेती, अपने फटे पुराने चिथड़े साड़ी को सीकर अपना गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और फसल की पैदावार काफ़ी अच्छी होने के कारण बूढ़ी माँ के बेटे और बहू दोनों बहुत खुश थे। धीरे धीरे शादी का सीजन आ गया और बूढ़ी माँ के बहू के घर उसके भाई का शादी था और वहाँ से उनको बुलावा आ गया।
तब बूढ़ी माँ के बहू ने अपने पति से कहा कि मैं शादी में अकेले नहीं जाना चाहती, आप भी मेरे साथ चलिए। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने उनके बहू से कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी, इसकी देखभाल कौन करेगा? चोर लुटेरे हमारे फसल को काट ले जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब बूढ़ी माँ के बहू ने अपने पति से कहा कि माँ जी किस काम आएंगी? जब तक हम शादी में जाएंगे तब तक माँ जी हमारे फसल की देखभाल करेंगी। माँ जी के लिए हम खेत में एक झोपड़ी बनवा देते हैं और माँ जी को वहीं रख देते हैं। हमारे आने तक माँ जी खेतों की देखभाल किया करेंगी। बूढ़ी माँ के बेटे को भी उनके बहू का सुझाव अच्छा लगा और वे शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगे। वे बहुत ही जोर शोर से कपड़े और सामानों की खरीदारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं आया कि उनके माँ के पास भी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वे फटे पुराने कपड़े पहनकर अपना गुजारा किया करती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने कपड़े खरीदे और शादी में जाने के लिए तैयार हो गई। अब बूढ़ी माँ का झोंपड़ी उसी खेत में बन गया और बूढ़ी माँ को वहीं पे रख दिया गया। अब बूढ़ी माँ खेतों की देखभाल करने लगी और वहीं पे भगवान भोलेनाथ की आराधना करने लगी। वे बड़े ही ध्यान से भगवान जी की पूजा करती, आराधना करती और खेतों में से फसल तोड़कर उसी का प्रसाद बनाकर भगवान शिव को अर्पित किया करती और उसी प्रसाद में से थोड़ा सा खुद भी ग्रहण कर लेती। और इसी तरीके से 10-12 रोज व्यतीत हो गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, अब तो आपको सावित्री की सहायता करनी ही होगी। अगर आप इनकी सहायता नहीं करना चाहते तो मैं करूँगी, मैं जाती हूँ धरती लोक पे। तब भगवान शिव ने कहा कि चलिए हम दोनों चलते हैं। और भगवान शिव ने एक वृद्ध व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और माता पार्वती एक बूढ़ी औरत के भेष में धरती लोक पे आ गईं और बूढ़ी माँ के पास आकर दोनों कहने लगे कि हम दोनों पति पत्नी बहुत दूर से चल के आ रहे हैं और हमें बहुत भूख लगी है, अगर आपके पास कुछ खाने को हो तो दे दो। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस खेत में चने का फसल बहुत अच्छा हुआ है। आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं चना तोड़ के लाती हूँ और आपको भूनकर उसका भोजन बना के आपको देती हूँ। आपको खाने में बहुत आनंद आएगा, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। और बूढ़ी माँ जल्दी जल्दी गई, खेत में से चना तोड़ा, उसके छिलके अलग किए, फिर आग जलाकर उसे भूनकर भगवान शिव और माता पार्वती को खाने को दिया। बूढ़ी माँ की इस श्रद्धा और भाव को देखकर माता पार्वती और भगवान शिव गदगद हो गए। उन्हें खाने में बड़ा ही आनंद आया और स्वाद इतना जिसकी तुलना किसी भी व्यंजन से नहीं किया जा सकता था। वह चना इतना स्वादिष्ट लग रहा था। भगवान भोलेनाथ ने बूढ़ी माँ से कहा कि हे माता, आपका यह भोजन तो अतुलनीय स्वादिष्ट है। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी नहीं खाया और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। इतना कहकर माता पार्वती और भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और बूढ़ी माँ से कहने लगे कि हे सावित्री, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आज तक जो कष्ट तुम्हें प्राप्त हो रहा था वह तुम्हारे पिछले जन्मों का फल था और जिसे तुमने मेरी भक्ति से कटित कर लिया है। अब तुम्हारे सिर्फ पुण्य कर्म ही बचे हैं। मांगो, क्या मांगती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं उसे पूरा करूँगा। भगवान भोलेनाथ को अपनी आंखों के सामने देखकर बूढ़ी माँ को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था और उनकी बातों को सुनकर अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। बूढ़ी माँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि हे प्रभु, आपके दर्शन करने से ही मेरा जीवन सार्थक हो गया।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बस आपके चरणों में ही अपनी अंतिम सांसें लेना चाहती हूँ। इसलिए आप इसी खेत में अपना एक सुंदर और भव्य मंदिर बनवा दीजिए, जिससे मैं पूजा और आराधना करते करते आपके चरणों में ही अपनी अंतिम सांसें लूँ और अपने अंतिम समय तक आपकी आराधना कर पाऊँ। बूढ़ी माँ की ऐसी बात सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहा और वहाँ पे भगवान भोलेनाथ का एक सुंदर सा मंदिर बन गया। इतना आशीर्वाद देकर भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। अब तो बूढ़ी माँ उसी मंदिर में पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन बिताने लगी और बहुत ही उनका जीवन आनंदमय तरीके से बीतने लगा। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और मंदिर में भक्तों की भीड़ जमा होने लगे। बूढ़ी माँ सभी भक्तों का मार्गदर्शन करती, उन्हें रास्ता दिखाती। लोग उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान देने लगे। बूढ़ी माँ के बहू और बेटे जिस शादी में गए थे, वहाँ आग लगने की वजह से बूढ़ी माँ के बहू का पूरा चेहरा जल गया। यह खबर जब बूढ़ी माँ को मिली तो उन्होंने अपने बेटे और बहू को बुलावा भेजा। जैसे ही उनकी बहू बूढ़ी माँ के पास आई, वे बूढ़ी माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि हे माँ जी, मैंने आपका इतना अपमान किया है, आपको इतना कष्ट दिया है, फिर भी आप मुझे सहारा दे रही हैं, मुझे माफ़ कर रही हैं। यह मेरे ही पाप का फल है जो आज मेरे साथ हो रहा है। अपने बहू की यह दुर्दशा देख बूढ़ी माँ दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के मूर्ति के पास गई और उनके चरणों में पड़े लोटे का जल उठा लाई और अपने बहू के चेहरे पर लगा दिया। उस जल के स्पर्श होते ही बूढ़ी माँ के बहू का चेहरा एकदम ठीक हो गया। अब तो बूढ़ी माँ के बेटे और बहू अपने माँ के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि माँ घर चलो, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा करो और घर चलो, वहाँ चलकर अब हम एक साथ जीवन जिएंगे। तब बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को कभी भी बद्दुआ नहीं देती। वह सपने में भी ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कोई दुख या विपत्ति आए। इसलिए मैंने तुम्हें तो कब का क्षमा कर दिया है, लेकिन मैं अपनी अंतिम सांस तक भगवान भोलेनाथ की सेवा में ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। इतना कहकर बूढ़ी माँ फिर से भगवान शिव की भक्ति आराधना में लग गई। अब बूढ़ी माँ के बेटे और बहू ने भी फैसला किया कि वे भी इसी खेत में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में उनकी पूजा और आराधना करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब बूढ़ी माँ के बेटे और बहू दोनों उसी मंदिर में बूढ़ी माँ के साथ रहने लगे और भगवान शिव की भक्ति और आराधना करने लगे। अब तो उनके भी सारे संकट दूर हो गए। बूढ़ी माँ एक दिन पूजा करते करते भगवान भोलेनाथ के चरणों में सिर रखकर अपनी अंतिम यात्रा पे निकल गई और उन्होंने अपने इस नश्वर शरीर का त्याग कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने सचमुच उनकी अंतिम इच्छा पूरी कर दी थी और बूढ़ी माँ को अपने चरणों में ही स्थान दे दिया। इसी तरीके से बूढ़ी माँ के बेटे और बहू भी उनकी पूजा आराधना करते हुए अपना जीवन बिताने लगे और उनके भी सारे संकट और कष्ट भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर हुए। तो भगवान भोलेनाथ की आराधना जो भी करते हैं और जो भी सच्चे श्रद्धा से भगवान शिव को पुकारते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके सारे कष्टों का निवारण होता है। तो प्रिय दर्शकों, प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। तो प्रिय मित्रों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।